आपसे गुजारिश है कि इस इलाके के मरहूमीन के लिए, शहदाए इस्लाम के लिए, उलमाए आलाम के लिए, बिलखुसूस हज़रत आयतुल्लाह मोहम्मद अली फ़ाज़िल मरहूम के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। इस इबादत की कबूलियत के लिए और अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, जो बीमार हैं उनकी सेहत और सलामती के लिए, जो बे औलाद हैं उनके औलाद के लिए, अपने मुक़द्दर में करबला की ज़ियारत लिखवाने के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। सरकार इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए, सरकार के असहाब व अंसार में शामिल होने के लिए, इस मजलिस की कबूलियत के लिए, अपनी इस हाज़री की कबूलियत के लिए मिलकर हैदरी सलवात पढ़ें। मजलिस शुरू करने से पहले मैं हमेशा गुजारिश करता हूं, जो मजलिस सुनने के लिए आते हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं। बिला फसल को मानने वाले हैं, फासले अच्छे नहीं लगते। मिलकर सलवात पढ़ें और तशरीफ़ लाएं आगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। व थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए ताकि मिलकर सलवात पढ़ें। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायतिल अली वशरह सुदूरना बेमारिफतिल अली व अमला कुलूबना बेज़िक्रिल अली व अबका उयूनना फी गम्मिल अली। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अली व अब्बिल अली व उम्मिल अली व ज़ौजतिल अली व अबनाइल अली व बनातिल अली व अंसारिल अली व अस्हाबिल अली व शिय्यतिल अली व लअनतु अला आदाए अली। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल इलाहु अली फ़ी शाने अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस्सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलवात। मुझे हुक्म दिया गया है कि आज आप अपने मौजू से हटकर वो मौजू पढ़ें जो अल्लाह का मौजू भी है, रसूल का मौजू भी है, अली का मौजू भी है, करबला का उन्वान भी है। मैंने कहा कि जिस हस्ती का आपने हुक्म किया है इसके लिए मौजू क्या हम कायनात छोड़ सकते हैं, क्योंकि मौजू दिया गया है जनाब सैयदा ज़हरा के फ़ज़ाइल और मसाइब। इस उन्वान को ठुकराना किसी पत्थर का काम हो सकता है, मैं तो दिल में गोश्त का दिल रखता हूँ।
और ये ऐसी बीबी है जिसके मामले में रियायत है ही नहीं। रवायत के जुमले मिलते हैं कि जो पंचगाना नमाज पढ़ते हैं ये 2-2 रकात थी। मासूम आते गए, उनकी खुशी में 2-2 रकातें बढ़ती गई। नमाज पढ़ना यानी कोई पैदा होता है तो उसकी मिठाई खाई जाती है। ये नमाज पढ़ना, ज़ोहर की नमाज पढ़ना, तवज्जो चाहता हूँ, ज़ोहर की नमाज पढ़ना यानी अली की विलादत की मिठाई है। असर की नमाज पढ़ना हसन की मिठाई है। और ईशा की नमाज पढ़ना हुसैन की, और ईशा मगरिब की नमाज पढ़ना सैयदा ज़हरा की मिठाई है। मैं आसान करके बयान कर रहा हूँ। जैसे जैसे मासूमीन की आमद होती रही 2-2 रकातें बढ़ती रही। अली के लिए 2 रकातें बढ़ी, हसन के लिए 2 रकातें बढ़ी, हुसैन के लिए 2 रकातें बढ़ी, ज़हरा के लिए 1 रकात बढ़ी। तवज्जो चाहता हूं, ज़हरा के मामले में रियायत नहीं है। जो नमाजी जानते, नमाज पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि 2-2 रकात जितनी भी है, सफर में जाएंगे तो कसर पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज 4 है, 2 पढ़ेंगे। असर की 4 है, 2 पढ़ेंगे। ईशा की 4 है, 2 पढ़ेंगे। और मगरिब की 3 है, क्योंकि 1 ज़हरा के लिए पढ़ी थी। सफर में जाएंगे पूरी पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि तीसरी रकात ज़हरा की है। ज़हरा के मामले में रियायत नहीं है। हैदरी ज़हरा, जब तक आप मुतवज्जे नहीं होंगे मैं यही पढ़ता रहूंगा कि ज़हरा के मामले में रियायत नहीं है। नमाज है पंचतन की अदाओं का नाम, कयाम है रसूल की अदा का नाम, कुमिल लैल इल्ला कलीला, और रुकू है अली की अदा का नाम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। और सजदे, तवज्जो चाहता, और सजदे भी 2 है, शहजादे भी 2 है। और इस पंचतन की अदा में कयाम रसूल, रुकू अली, सजदे 2-2, शहजादे 2-2, नियत ज़हरा, नियत भी पोशीदा, ज़हरा भी पोशीदा। कयाम में कहते अगर खड़े होकर नमाज न पढ़े तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ते तो लेट कर पढ़े। ले, और कहा देखिए खड़े नहीं हो सकते, कयाम में रियायत है। रुकू नहीं कर सकते, रुकू में रियायत है। सजदे नहीं कर सकते, इशारों से पढ़े, यानी इन चारों में रियायत है, मगर नियत में रियायत नहीं है। नियत ज़हरा है, ज़हरा के मामले में रियायत नहीं है। ज़हरा के मामले, ज़हरा के मामले में रियायत नहीं। आप मुतवज्जे नहीं होंगे, फिर मैं जुमला पढ़ता रहूंगा। फतह मक्का हुआ, रसूल खुदा ने फरमाया जो उम्मे हानी के घर चला जाए उसको भी, उसकी भी जमानत है, कुछ नहीं किया जाएगा, यहां तक कि अबू सुफियान के घर। मगर एक ऐसा शख्स जो काबे में भी पनाह मांगे, पनाह न देना। या रसूल अल्लाह कौन है? कहा मेरी ज़हरा जिस सवारी पर थी उसने चाबुक मारा था, उस सवारी को जाके लगा था। काबे में आ जाए माफ न करना, क्योंकि ज़हरा के मामले में रियायत नहीं है। नहीं नहीं, जब तक आखिर तक तवज्जो नहीं करेंगे पढ़ता रहूंगा कि ज़हरा के मामले में रियायत नहीं है। चले इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, अस्सलात व ज़कात व सौम वल हज वल विलाया वलम युनादि अहदुन बिशैइन कमा नुदिया बिल विलाया फअखज़ अन्नास बिअरबा व तरकू हाज़ा फलौ अन्ना अहद अस्साम अन्नार व क़ाम लैलु व मात बगैर विलायतिन ला युक़बलु लहु सौमुन वला सलात। का इस्लाम की बुनियाद 5 पर है, न 2 पर, न 3 पर, न 4 पर, 5 पर है। इस्लाम की बुनियाद नमाज है, इस्लाम की बुनियाद रोजा है, इस्लाम की बुनियाद ज़कात है, इस्लाम की बुनियाद हज है, इस्लाम की बुनियाद हमारी विलायत है। का इंसान इन 4 चीजों को ले ले और विलायत छोड़ ले। और जिसने विलायत को छोड़ा, चाहे पूरी रात जाग के नमाजें पढ़ता रहे, गर्मियों के रोजे रखता रहे,
नमाज कबूल है ना रोजा कबूल। पांच चीजें हैं। नमाज में रियायत है, रोजे में रियायत है। तवज्जो चाहता हूँ, नमाज में कैसे रियायत? आया में मखसूसा में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। मेंबर पर बैठा हूँ, इससे मैं और कोई लफ्ज नहीं कह सकता। यानी आया में मखसूसा में नमाज माफ है। बीमार पर रोजा नहीं है, और जो गरीब है उस पर हज नहीं है, जिसके पास निसाब नहीं है, ज़कात नहीं है। इन चारों में रियायत है। विलायत में रियायत नहीं है, क्योंकि विलायत को बचाने वाली ज़हरा है, ज़हरा के मामले में रियायत नहीं है। तवज्जो है नौजवानों जितने बैठे हुए हैं मेरे सामने, मौला आपको सलामत रखे। सैयदा पढ़ना भी मुश्किल है और सुनना भी मुश्किल है। यही बीवी है जो अल्लाह अकबर। आगे जुमला देने से पहले मैं एक जुमला कहूँ आप आज़ादारों को देखकर। नबी के बाद 95 दिन जिंदा रही है। तो जो मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं फजाइल का जुमला देना चाहता हूँ। पूरी तारीख का मुताला करके ये पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमला देना चाहता हूँ। खुद को देखें, अपने मकाम को देखें, फिर अपनी फजीलत को देखें। इन 95 दिनों में खुदा की कसम, खुदा से जनाब सैयदा ने कुछ नहीं मांगा, फकत 2 चीजें मांगी है अल्लाह से। या ज़हरा ने अलमदार मांगा है, या आज़ादार मांगा है। 2 चीजें मांगी। अपनी फजीलत देखे ना कितनी है। मौला आपको सलामत रखे। ये सैयदा के मामले में रियायत नहीं है। ये वो बीबी है जो ताहिरा है, मुतहरा है, इंसिया है, हौरा है, बतूल है, सिद्दीका है। जुमला कहूँ, ये वो बीबी है जो काबे से ज्यादा पाक है, कुरान की तरह सच्ची है। ये वो बीवी है जो कुरान की तरह सच्ची है, कुरान की तरह सच्ची है। जुमला कहूंगा, जो कुरान को ठुकराए वो मुसलमान नहीं होता, जो ज़हरा को न माने वो भी मुसलमान नहीं होता। तवज्जो चाहता हूँ जना। अच्छा, मैंने जुमला एक कहा है कि कुरान की तरह सच्ची, बल्कि हकीकत यह है कि कुरान से ज़हरा अफजल है। नहीं, कुछ हैरत भी हो ना आपके चेहरों पर कि कुरान से अफजल है बीबी। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। मैं दलीलें दूंगा कि कुरान से सैयदा अफजल कैसे है। पढ़े सूरह असर को। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, हम अगर ये कुरान अला जबल, जबल पर नाजिल करते, लरअयतुहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ए रसूल, आप देखते। कुरान से अफजल कैसे? पहली दलील सुने। हम अगर कुरान पहाड़ पर नाजिल करते, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, कुरान को बर्दाश्त न कर सकता। हमने ये कुरान नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, इतना बड़ा मजबूत कुरान जिसे पहाड़ न संभाल सके, वो तेरे दिल पर नाजिल किया है। या रसूलल्लाह, तेरी दिल इतनी मजबूत है। दिल है क्या? क्या जमाने वालों, अल-फातिमा तो कल्बी, वो कल्ब मेरा फातिमा है। वो कल्ब मिलकर हैदरी, वो कल्ब। अच्छा, ये कुरान ने दावा किया है ना, जिक्र ज़हरा में जिक्र अली करूं, तवज्जो करेंगे, साथ देंगे। कुरान ने दावा किया है, दलील कहां से लाऊं? कहा कि अगर पहाड़ पर नाजिल होता, पत्थर पर नाजिल होता, कुरान ने दावा किया कि रेजा रेजा हो जाता, अपनी जगह छोड़ देता। कुरान की वजह से, कुरान की वजह से पहाड़ हट जाता, पत्थर फट जाता, पहाड़ हट जाता, पत्थर फट जाता। कुरान ने किया दावा, अहले बैत ने दी दलील। पहाड़ कैसे फटेगा? कहा कि ये है शामिद कुरान, अली है नात के कुरान। तेरा रजब आकर देखना, अगर अली नात के कुरान न होता तो काबे की दीवार न फटती। काबे की दीवार ने फट कर बताया कि ये नात के कुरान है। एक दलील मैंने दे दी। दूसरी दलील तवज्जो चाहता हूं, वो कल्ब ज़हरा है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है।
अब सैयदा के आने पर रसूल का खड़ा हो जाना, रसूल खुदा का इस्तकामत में खड़े होकर ताज़ीम करना समझ में आ रहा है। बेटी की ताज़ीम भी कर रहा था, कुरान की ताज़ीम भी कर रहा था। एक दलील। दूसरी दलील हर मकतबे फिक्र के आलिम दीन को मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, पूरे कुरान में कोई एक आयत दिखाएं, कोई एक सूरा दिखाएं जिसके इस्तकबाल के लिए रसूल खड़े हो। जो मजलिसी चेहरे हैं उनके ज़हनों को मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। कोई भी एक आयत, कोई भी एक सूरा दिखा दे जिसके लिए रसूल ने ताज़ीमन खड़े हो। किसी सूरा के लिए न खड़े हुए, आयत के लिए न खड़े हुए। रवायत के जुमले मिलते हैं, लम्मा जात फातिमा सैयदतुन निसा फकाम रसूलुल्लाह, जब भी ज़हरा आती रसूल ताज़ीमन खड़े हो जाते। दूसरी दलील मिल गई, ताज़ीमन खड़े हो जाते। अब तीसरी दलील सुन लीजिएगा, तीसरी दलील सुन लीजिएगा। तीसरी दलील ये है, कोई भी कुरान की आयत उठाएं, सूरा उठाएं, किसी मुफस्सिर ने किसी तफसीर में लिखा हो कि ये सूरा नाजिल हुई थी, रसूल एहतराम खड़े हो, एहतराम तवज्जो जाता हूँ, फिला सूरा को लेने के लिए गए थे, फिला आयत को लेने। बल्कि कुरान वो है, मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ कुरान आया। मुस्तफ़ा मैदान में कुरान मैदान में, मुस्तफ़ा घर में कुरान घर में, मुस्तफ़ा मिंबर पर कुरान मिंबर पर, मुस्तफ़ा ज़मीन पर कुरान ज़मीन पर, मुस्तफ़ा अमन में कुरान अमन में, मुस्तफ़ा जंग में कुरान जंग में। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा वहाँ वहाँ कुरान, जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा वहाँ वहाँ कुरान। अल्लाह ने कहा मुस्तफ़ा तू मेरा महबूब है, ये कुरान है, जहाँ जहाँ जाओगे कुरान तेरे पीछे आएगा। मगर ज़हरा देने जा रहा हूँ, ये पीछे नहीं आएगी, बल्कि फर्श को छोड़कर अर्श पर आओगे तो ज़हरा दूंगा। जहाँ जहाँ गए कुरान वहाँ वहाँ गया, मगर ज़हरा को लेने के लिए गए, ज़हरा को लेने के लिए गए। दलील मिल गई। और फिर चौथी दलील सुने, कुरान कहता है शफा उन लिन्नास से, कुरान लोगों के लिए शफा है, लोगों के लिए शफा है। कुरान पढ़ेंगे ना, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान दिलों की बहार है। जो भी मसला है कुरान से पूछें, कुरान की तिलावत करें, कुरान से आप बात करेंगे, कुरान आपसे बात करेगा। कुरान दिलों की बहार है, लोगों के लिए, इंसानों के लिए शफा है। यह है कुरान जो कायनात के इंसानों के लिए शफा हो, उसको कुरान कहते हैं। और जो रसूल के लिए शफा उसको ज़हरा कहते हैं। हदीस किस्सा में पढ़े कि क्या कहा था, क्या अन्नी अजदो ज़ौफ़ बदनी, अपने बदन में मैं सौफ महसूस कर रहा हूँ, ज़हरा अपनी चादर मुझे दे दे। मैं एक और भी मसला हल करता हुआ चलूं, चादर में क्या था? अगर यमनी चादर में इतनी शफा है तो जो ज़ियारतों के लिए जाते हैं आप कहें मेरे लिए यमनी चादर लाएं। का हर चादर में शफा नहीं है, वो चादर जो ज़हरा की है। अच्छा, ऐसी चादर लिखता कि अगर सर ढांपती तो पाँव नजर आते, पाँव ढांपती तो सर नजर आते। ये चादर है, तवज्जो चाहता हूँ, ये चादर है। और ये चादर जो बदन ज़हरा से मस हुई, अभी पसीना आ रहा है ना, कपड़ों को पसीना लग रहा है, मस्तूरात की चादर को पसीना लग रहा है, ये पसीना है ज़हरा का। जो चादर है रसूल के ज़ौफ़ को ख़त्म कर रही है। दुनिया वालों तवज्जो करें, जिस जो चादर ज़हरा के बदन से मस हो जाए वो रसूल को शफा देती है। हुसैन जो है ज़हरा का लहू है, अब ये लहू जिस खाक में जाएगा वो खाके शफा बन जाएगी। दलील मिली, पूरी कायनात के लिए शफा है कुरान, और ज़हरा रसूल के लिए शफा है, सैयदा रसूल के लिए शफा है।
खुदा की कसम अगर सैयदा ना होती, ना रिसालत होती, ना इमामत होती। तवज्जो चाहता हूँ, आखिर तक तवज्जो है आप हज़रात की। ज़ाहिरी ज़िंदगी सैयदा की कितनी है? 18 बरस, सबको आता है। 18 बरस ज़ाहिरी जिंदगी जनाबे सैयदा ज़हरा की है, मगर उस आदिल अल्लाह ने तकसीम यूं किया सैयदा की जिंदगी को। 9 बरस रसूल के घर में रही है, 9 बरस अली के घर में रही है। जुमला तब्दील करके कहूं, 9 बरस रिसालत के घर में, 9 बरस विलायत के घर में। खुदा की कसम अल्लाह ने आदिल किया, आधी जिंदगी नबी को दी, आधी जिंदगी अली को दी। अगर ज़हरा न हो, न रिसालत मुकम्मल होती है, न विलायत मुकम्मल होती है। न रिसालत मुकम्मल होती है, न विलायत मुकम्मल होती है। तवज्जो चाहता हूँ, सैयदा है तो रिसालत भी मुकम्मल है, विलायत भी मुकम्मल है। मैं क्या करूँ, सामने एक हदीस आ रही है, मगर मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ। देखें, हदीसे लौलाक, जिसको समझा नहीं गया, इस जुमले को ज़हन में रखिएगा कि विलायत और रिसालत को बचाने वाली है। अगर विलायत और रिसालत अगर सैयदा ना हो तो ये मुकम्मल नहीं होगी। इसको समझाने के लिए हदीस लौलाक पढ़ना हूँ। किबला बिलाल साहब, हदीस लौलाक है, लौला लमा खलक़्तु का अफलाक, अगर ये महबूब तुझे खलक न करता तो ये कायनात खलक न करता। लौला अली लमा खलक़्तु का, अगर अली को खलक न करता तुझे खलक न करता। लौला फातिमा लमा खलक़्तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तुम दोनों को खलक न करता। जब ये हदीस सामने आई तो ज़हन में हम तो अली वाले हैं, जो गली वाले हैं उनका बदहज़मा हुआ। कहने लगे आपका मतलब है कि ज़हरा अली से भी अफजल है, रसूल से भी अफजल है, जबकि ऐसा नहीं है। रसूल बतूल से अली भी अफजल और रसूल भी अफजल। क्यों? रसूल बाबा है, बेटी से अफजल है, अली शोहर है, ज़ौजा से अफजल है। फिर ये आपने समझा ही नहीं। आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं तुमने समझा ही नहीं है। ये हदीस फजीलत नहीं है, ये हदीस ज़रूरत है, हदीस ज़रूरत है। तवज्जो चाहता हूं आखिर तक, हदीस फजीलत नहीं, हदीस ज़रूरत है। अगर फजीलत होती तो आपकी बात सही थी, हदीस पर शक कर सकते थे, मगर ये हदीस ज़रूरत है। कैसे? का कायनात की ज़रूरत को मुस्तफ़ा कहते हैं। अगर नबी ना होते कायनात ना होती, अगर अली ना होते मुस्तफा की जान न बचती, शबे हिजरत ना सोते, नबी ना होते कायनात ना होती, अली ना होते नबी ना, अली ना होते नबी ना होते, अगर सैयदा ना होती, ये दोनों ना होते। ये दावा नहीं है, दलील सुने मेरे खामोश सामीन का। अगर ज़हरा ना होती, न नबूवत होती, न विलायत होती। दलील तो मुबाहला में जाकर रिसालत को बचाया है, दरबार में जाकर विलायत को बचाया है। मिलकर सलवात पढ़ी। तो अगर सैयदा न होती, न रिसालत बचती, न विलायत बचती। तवज्जो है, मुबाइला में जाकर रिसालत को बचाया, दरबार में जाकर विलायत को बचाया। मुबाइला का मंजर पेश करूं और 2-4 हदीसें मैं और बयान करना चाहता हूं। मुबाइला में कैसे जा रहे थे? आगे रसूल, गोद में हुसैन, साथ में हसन, पीछे बतूल, उसके पीछे अली जा रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, जा रहे हैं। नक्शा ये आपके सामने रहे। हदीस है, अल हक को माल अली वल अली माल हक, हक अली के पीछे, अली हक के पीछे।
तवज्जो चाहता हूँ, ज़हनों को बेदार करे। कुछ कहना चाहता हूँ, जो भी हक है वो अली के पीछे है। नमाज हक है अली के पीछे, रोजा हक है अली के पीछे, हज हक है अली के पीछे, ज़कात हक है अली के पीछे, कुरान हक है अली के पीछे, मलाइक हक है अली के पीछे, जन्नत हक है अली के पीछे, कौसर हक है अली के पीछे। और जितने जितने हक हैं, जो कायनात के मुकम्मल हक जिसके पीछे चले उसको अली कहते हैं, और मुबाइना में जिसके पीछे अली चले उसे बतौल कहते हैं। ज़हनों को बेदार करे। मैं जुमला देना चाहता हूं, खुदा की कसम, जिस बीबी के पीछे अली जैसा सिद्दीक़ अकबर चले, मैं उस फातिमा को क्या कहूं। मोबाइला में जा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं। ये बुलंदर सलवात है तो जरा आहिस्ता सलवात पढ़ें। मौला आपको सलामत रखे, सैयद कौनैन आपको अपने हिफ्ज़ व पनाह में रखे। अच्छा, 3 बड़े पादरी थे, आकिफ, हारिस, सैयद, ये 3 नाम थे। आकिफ ने हारिस को कहा कि हम यहाँ मुबायला करने आए हैं कि ईसा अल्लाह का बेटा है। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह का बेटा है। देखिए, अगर ये अहल बैत को लेकर आए तो मुबायला नहीं करेंगे, अगर साथियों को लेकर आए तो मुबायला करेंगे। देखो तो सही आ रहा है। आकिफ ने देखा और देखकर अजीब बात की, 2-3 जुमले कहे। कहा कि हारिस, आकिफ ने कहा, हारिस ऐसे चेहरे देख रहा हूं, अगर इन्होंने पहाड़ को कहा हट जा, हट जाएंगे। अच्छा, फिर क्या कहा, फिर देखो, फिर देखो। देखने लगा, खुदा की कसम, एक रसूल है, पीछे बतूल है, मैं गौर से देख रहा हूं। ये मस्तूर जहां से कदम उठाती है वहां ईसा अपनी मां मरियम समझ झुकता हुआ नजर आ रहा है। अगर ईसा अल्लाह का बेटा होता तो ज़हरा को न झुकता। अच्छा, एक सवाल करूं आपसे, जितने बैठे हुए थोड़ा हाँ हूँ करें। एक, अच्छा, हजरत नूह ने उम्मत को बद्दुआ की, घर को हो गए 80 बंदे जाके बचे। तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, हजरत साले की ऊँटनी के बच्चे ने बद्दुआ की, कौम ख़त्म हो गई। इस तरह से उम्मत जो तंग करती रही, अंबिया दुआ करते रहे, आमीन भी खुद कहते रहे। या रसूलुल्लाह अकेले चले जाते, इनको क्यों लेकर जा रहे हैं? कहा अगर मैं जाकर बद्दुआ करूंगा ये खत्म हो जाएंगे, जमाना ये समझेगा, ज़हनों को बेदार रखे, जमाना ये समझेगा कि झूठा वो है जो नबी के मुकाबले में आए। मैं इन चारों को लेकर जमाने वालों को बताना चाहता हूं, जो अली के मुकाबले में आए वो भी झूठा है, जो ज़हरा के मुकाबले में आए वो भी झूठा है, जो हसन के मुकाबले में आए वो भी झूठा है, जो हुसैन के मुकाबले। इनको लेकर बताया कि ये सिद्दीक हैं, ये सिद्दीका हैं। ज़हरा सच्ची नहीं, ज़हरा सच है, वजूद सच है। इसीलिए बीबी का नाम है फातिमा। माना क्या है बीबी के नाम की? फातिमा, फोतेमत अन मारिफतिहा। फातिमा इसको कहते हैं जो मारिफत से जुदा हो। इस बात को इधर रखिएगा, ये कायनात सदका है ज़हरा का, ये जो खाते हैं ये सदका ज़हरा का है। मुझे एक जुमला याद आ रहा है, अल्लाह ने फरमाया था, ए ज़हरा, अल्लाह ने इस ज़मीन में, आसमान में जो कुछ है वो तेरा हक महर है। ज़हनों को बेदार रखे, नौजवान जो बैठे हुए हैं, तवज्जो चाहता हूँ आप हजरात की। ये कायनात पूरी हक महर है ज़हरा का। ये कायनात मिल्कियत है, ज़मीन भी, पानी भी, तमाम चीज़ें। तवज्जो 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 तवज्जो। ज़मीन, आसमान, पानी, तमाम चीज़ें ज़हरा की हैं।
पानी से वुजू किया जाता है, मट्टी से तयम्मुम किया जाता है। अगर वुजू न कर सके तो तयम्मुम करें। इनमें से कोई एक करेंगे तो नमाज होगी। पानी भी जहरा का, मट्टी भी जहरा की। अगर जहरा से बुग़्ज़ रखा तो न वुजू होगा न तयम्मुम होगा, न वुजू होगा न तयम्मुम होगा। अगर वुजू न हुआ तो नमाज नहीं होगी। बुग़्ज़ फातिमा रख के नमाजें पढ़ता है, नमाजें मुंह पर मारी जाएगी। नमाजें और पूरी कायनात फिर कितनी करीम है। फरमाया ये ज़मीन मेरी है, ये पानी मेरा है, जाओ खाओ पियो सब। अच्छा, यहाँ जो जब जमींदारी के लिए हम खेती देते हैं क्या रखते हैं, किसान को कहते हैं इसको काश्त कर, जो बचेगा आधा खर्चा निकाल कर आधा तेरा आधा मेरा। ये कायनात की मालिका ज़हरा कहती हैं जाओ ज़मीन पर, ये कायनात तुम्हारे हवाले करती हूँ, कमाओ खाओ पूरा साल, जितना कमाते हो खाते रहो, जितना बच जाए वो पूरा नहीं, 5वां हिस्सा मेरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरा नहीं, 5वां हिस्सा। कोई बचत का, तुम्हारे पेट का नहीं, जो बच जाए पूरा नहीं, 5वां। बात मुश्किल है। और जो जो खुम्स देता है उसकी कबूलियत के लिए, जो नहीं देता उनकी तौफीकात के लिए मिलजुल कर हैदरी सलवात पढ़ें। तो हक़ सैयदा है ना, यहाँ जो बैठे आए मौला हुसैन को रोने के लिए, ये भी हक़ ज़हरा है। तो जो मौला की बारगाह में पेश करते हैं वो भी हक़ ज़हरा है। आपसे मैं इल्तमास करूँगा कि सैयदा की बारगाह में आप ख़ुद को पेश करें, जो तौफीक है उस मुताबिक देते रहें और सलवात पढ़ते रहें। सही बताएं, थक गए हैं या ताज़ा दम बैठे हुए हैं? जो जनाब सैयदा को आगे सुनना चाहता है मिलकर सलवात पढ़ें। सैयदा जिसका नाम फातिमा है, फातिमा फोते मत अन मारिफतहा, फातिमा जिसकी मारिफत कोई हासिल न कर सके। ये नहीं क्या, फातिमा आ गया आमद पर मिलकर सलवात पढ़ेंगे। जिसकी मारिफत तक कोई न पहुंच सके उसे फातिमा कहते हैं। बिलाल साहब कुरान की सूरह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। कहा मौला ये लैलतुल क़द्र क्या है? फरमाया ये लैलतुल क़द्र हमारी दादी ज़हरा है। अच्छा, दादी ज़हरा है तो आगे समझाए ना, हमने नाजिल किया लैलतुल क़द्र में इस कुरान को। लैलतुल क़द्र को तुम दर्क ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते, क्योंकि 1000 महीनों से अफजल, एक महीना नहीं 1000 महीनों जैसी नहीं, अफजल है। अच्छा, लैलतुल क़द्र ज़हरा है तो 1000 महीनों से अफजल कैसे हुई? तवज्जो करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। लैलतुल क़द्र अगर ज़हरा है तो खैरु मिन अल्फ़ शहर कैसे है? का कुरान पढ़ो, ये शहर को क्या कहा गया है? सूरह तौबा आयत 36, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा। अल्लाह ने 12 महीने खल्क किए हैं, यौम खल्क समावात वल अर्ज़। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, मौला ये 12 महीने ये शहर कौन से हैं, ये शुहूर कौन से हैं? मौला ने फरमाया लोग क्या समझते हैं? कहा मुहर्रम सफर।
का ये तो हिजरी है, ये तो रसूल की हिजरत के बाद शुरू हुए। अगर कोई कहेगा जून जुलाई, ये तो ईसवी है, ईसा के बाद शुरू हुए। ये कौन से है जो खिलकत से पहले है? जाबिर ने कहा मौला आप ही बताएं। मौला ने फरमाया ये जो 12 महीने हैं ये 12 इमाम है, 5वां में हो। इमाम का मतलब है, शहर का मतलब है महीना, महीने का मतलब है, शहर का मतलब है इमाम। इमाम 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 खैर मिन अल्फ शहर, ज़हरा 1000 इमामों से अफजल है। 1000 इमामों से। आप हैरत से मुझे देख रहे हैं। खुद इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जिसके दिल में हमारी दादी ज़हरा की मुकम्मल मारिफत आ जाए, अल्लाह पर वाजिब है उसे नबी बनाए या इमाम बनाए। बात नहीं समझे हैं क्या? हाँ बताएं ना। अगर हजम नहीं हो रहा है तो मुझे बताएं, मैं आगे बयान करूंगा। रट के थोड़ी बैठता हूं कि मैं भूल जाऊंगा। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। कब तक आपको वाक़ियात बताते रहेंगे? इन चीज़ों को भी सुने, हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करें और मुकम्मल तवज्जो से सुने। और इतना बोले मेरे साथ कि आप सैयद दरे ज़हरा के मुरीद बैठे हुए हैं। अच्छा, एक दलील है, दूसरी सुने। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ व जद्दतुना फातिमा हुज्जतु अलैना। हम अल्लाह की मखलूक हैं कायनात पर, हम अल्लाह की मखलूक हैं कायनात पर, हम पर हमारी दादी ज़हरा हुज्जत है। सही सही बताएं, थक गए हैं तो आपकी तो हाँ हूँ करते हुए आए। आपके लिए जो गर्मी है वही गर्मी मेरे लिए भी है। मिलकर सैयदा की हक में बोलेंगे। यही सैयदा है जो मजहब की निशानी है। जो सैयदा के पास आ जाता है फिर किसी के भी लश्कर में हो निकल के हुर बन जाता है। तो सैयदा को सुनने के लिए आए हैं और मैं तो पूरा खूने जिगर लगा रहा हूं। आप भी खूने जिगर लगाकर और तवज्जो के साथ सुनते चलें ताकि पता चले कि सैयदा किसको कहते हैं। तवज्जो है आप? मिलकर जवाब दें, मिलकर आखिर तक, मिलकर हैदरी सलामत रहें या अली। मौला सलामत रखे इस बच्चे को। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। हुज्जत है हम हुज्जत हैं मखलूक पर। हम हुज्जत हैं। हुज्जत की माना क्या है? कहते हैं ना किबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन को दावत देने जा रहे हैं। हुज्जत यानी ये दीन की दलीलें देगा। हुज्जत कहते हैं दलील को, हुज्जत कहते हैं बुरहान को, हुज्जत कहते हैं कि इसको देखो उसको पहचानो। मौला फरमाते हैं हम अल्लाह की हुज्जत हैं। ये नहीं क्या हमें देखो खुदा को पहचानो। हम खुदा की मार्फत का जरिया है और हमारी मार्फत का जरिया ज़हरा है। अगर हम न होते तो तौहीद समझ में ना आती, अगर ज़हरा ना होती तो हम समझ में ना आते। तो हुज्जत है और इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया और फातिमा बज़अतु मिन्नी। फातिमा मेरे, क्या तर्जुमा करते हैं? बोले मेरे जिगर का टुकड़ा है। उलमा बैठे हुए यहाँ लफ्ज़ जिगर है ही नहीं। बज़अ की माना है, अच्छा बज़अ की माना है हिस्सा, बज़अ की माना है जमा पूंजी। बज़अ की माना है जमा पूंजी। आखिर तक तवज्जो है? जमा पूंजी किसको कहते हैं? फिर पैदा हुआ, पढ़ा, यूनिवर्सिटी कॉलेज ये पास करके फिलहाल नौकरी मिली, 35 साल नौकरी करता रहा,
पैसे जमा करते 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 घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, इतनी इतनी चीज़ें खरीद ली, अब आखिरी है जाने के लिए तैयार है। कहता है मेरी जमा पूंजी ये है, इतनी दौलत है, इतना घर है, इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, जमा पूंजी है। रसूल खुदा ने फरमाया फातिमा बज़ातो मिन्नी, तुम्हारी जमा पूंजी ये कायनात की चीजें हैं, मेरी जमा पूंजी फातिमा ज़हरा है। मेरी जमा पूंजी फातिमा बज़ातो मिन्नी। और फातिमा कहते हैं हिस्से को, ऐसा हिस्सा जो जुज़्व ला यनफ़क हो। रसूल ने फरमाया मेरा हिस्सा है, मैं मोहम्मद हूँ, ये मोहम्मदियत का हिस्सा है, मैं रसूल हूँ, रिसालत का हिस्सा है, मैं नबी हूँ, ये नबूवत का हिस्सा है, मैं वली हूँ, ये विलायत का हिस्सा है, मैं रहमत हूँ, ये रहमत का हिस्सा है, मैं आलिम हूँ, ये इल्म का हिस्सा है, मैं इस ताहिर हूँ, ये तहारत का हिस्सा है, मैं इस्मत हूँ, ये इस्मत का हिस्सा है। ऐसा हिस्सा जुज़्व ला यनफ़क है। अगर कोई फातिमा को छोड़कर मेरे करीब होता है मैं उससे जुदा हो जाता हूँ। हैदरी जुज़्व ला यनफ़क है, फातिमा बज़ातो मिन्नी, ऐसा हिस्सा है। फिर फरमाया इसी हदीस को समझाने के लिए कहा अल फातिमा शिजनतो मिन्नी, फातिमा मेरा मेरा शिजना है। किबला साहब दो लफ्ज़ बोले जाते हैं अरबी में, शिजना और गुस्न, दोनों शाख को कहते हैं। दरख्त देखा है ना, उसकी टहनी को, शाख को गुस्न भी कहते हैं, शिजन भी कहते हैं। दे फातिमा मेरा शिजना है, गुस्न नहीं है। हाथ को देखे, ये है दरख्त, यहाँ पर ये जो शाख है इसको गुस्न कहते हैं, इसको गुस्न कहते हैं, इसको गुस्न कहते हैं, इसको गुस्न कहते हैं, इसको गुस्न कहते हैं। मगर ये जो तना है इसको शिजन कहते हैं। अगर ये गुस्न कट जाए दरख्त रहेगा, अगर शिजन कट जाए दरख्त नहीं रहेगा। फातिमा मेरा शिजना है, फातिमा है तो मैं हूँ, फातिमा नहीं है तो मैं नहीं हूँ। फातिमा नहीं तो रिसालत नहीं, फातिमा नहीं तो विलायत नहीं। आमादा बैठे तो एक और हदीस पढ़ूं। फिर फरमाया फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा मेरी माँ है, मेरी माँ है। शान नुज़ूल पढ़े, मेरी माँ, ये क्यों कहा? कहा कि आयत नादिल हुई ए नबी की बीवी हो तुम, उम्मत की माएँ हो, माँ हो, हर एक बीवी माँ है उम्मत की। आयत नाजिल हुई, घर में ये माहौल चला, बीबियाँ अज़दवाज रसूल एक दूसरे को पुकारने लगी, या उम्मुल मोमिनीन, वहाँ से पुकारती जी उम्मुल मोमिनीन, वहाँ से कहती या उम्मुल मोमिनीन, यहाँ से कहती जी उम्मुल मोमिनीन। शाम हुई, दरे ज़हरा पर इन्नमा की आयत पढ़कर सलाम करके रसूल अंदर आए। एक कोने में जनाब सैयदा बैठी हुई थी, उठ के एहतराम किया और ये बातें चल रही थी। आंखों से फकत देखा, नबी समझ गए कि ये कह रही है उम्मुल मोमिनीन, ये कह रही है जी उम्मुल मोमिनीन। का फातिमा घबराओ नहीं, ये मोमिनीन की माएँ हैं, आप मेरी माँ हो। आप मोमिनीन की, ये मोमिनीन की माएँ हैं, आप मेरी माँ। ये नहीं क्या रसूल बतलाना चाहते हैं, जैसी उम्मत वैसी माँ, जैसा रसूल वैसी माँ। उम्मुल मोमिनीन। तवज्जो है, एक लफ्ज़ और खोलूं, इसी तरह से तवज्जो फरमाए तो मैं जुमला। लफ्ज़ उम की माना क्या है? उलमा से पूछे। उम की माना कहते हैं, उम कहते हैं मरकज़ को, उम कहते हैं वजह तख्लीक को। उम किसको कहते हैं? मरकज़ को।
चादर ततहीर में मरकज में जहरा थी। मलाइका ने सवाल किया चादर में कौन है? ये नहीं बताया ये रसूल है, ये रसूल की बेटी है, ये दामाद है, ये नवासे हैं, ये नहीं कहा, बल्कि दरमियान में कहा रखा का ये जहरा का बाबा, ये जहरा का शोहर, ये जहरा के बच्चे। ये सैयदा से ताल्लुक क्यों कराया है कि ये जहरा का बतलाना चाहता है अहल बैत में वो शामिल हो सकता है जो जहरा का हो, है जो शहर दरमियान में जहरा को रखा है। अगर रसूल के साथ अगर ये तारुफ कराया जाता, तवज्जो चाहता हूँ, ये रसूल है, ये बेटी, ये सीधा रिश्ता, फिर ये दामाद, फिर टेढ़ा रिश्ता हो जाता है, ये नवासे, फिर दरमियान में वास्ता। अगर अली से तारुफ कराया जाता, ये अली, ये रसूल, ससुर, ये जौजा, ये बेटे, फिर भी एक रिश्ता टेढ़ा सीधा न बनता। ये हसनैन, ये नाना, ये बाबा, ये माँ, फिर भी रिश्ता सीधा नहीं। कहा कि जहरा को दरमियान में रखकर बताया ये जहरा। कायनात में देखें, जो ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं या देखा है कि कायनात एक हम खत बनाते हैं, गोल बनाते हैं, प्रकार को दरमियान में रखते हैं और प्रकार दरमियान में रहेगी तो दायरा बनेगा, और जैसे नुक्ता ये दरमियान में रहेगा, जिस तरह से प्रकार घूमेगी बिल्कुल सीधा ये बन जाएगा। कायनात की ये प्रकार है, मगर इस्मत की प्रकार को जहरा कहते हैं क्योंकि ये दरमियान में रखा गया। अब मलाइक सवाल कर रहे हैं कि या अल्लाह ये कौन है? जिब्रील दरवाजे पर आते रहे हो, क्यों नहीं पहचान रहे? कहा पहले एक एक के पास जाता था, अब 5 मिल गए हैं। जब 5 मिल जाएं तो जिब्रील नहीं पहचान सकता तो मुल्ला कैसे पहचानेगा? मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, ये जनाबे सैयदा ज़हरा है, क्या फरमाया? उम मरकज है, इसलिए मरकज में रखा। एक कहते हैं उम। अब देखें शिराज साहब, आप डॉक्टरों के साथ, मेडिकल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ना, आप डिक्शनरी को खोलें कि इसकी डिक्शनरी में उम किसको कहते हैं। कहते हैं कि ये जो दिमाग है, ये सर जो है, इसके सर के पीछे एक मगज रखा गया है। मगज के चारों तरफ एक झिल्ली, एक पर्दा बनाया गया है, इसको कहते हैं उम्मुल मगज। समझ रहे हैं ना बात को? इसको कहते हैं उम्मुल मगज। अच्छा, इसका काम क्या होता है? जब सर को ज़र्ब लगती है तो ये पर्दा, ये उम सामने आ जाती है। यानी जब भी सर को खतरा हो तो ये उम सामने आती है। इसीलिए जब रिसालत को खतरा था, ज़हरा सामने आ गई, उम्म अबिया इसीलिए है। अच्छा, एक और बात बताऊं, बस रब्ते मसाइब देने लगा हूं, पूरी तवज्जो चाहता हूं। लफ्ज़ उम माँ, इसकी माना मजाज भी है, हकीकत भी है। मजाज में भी आप लफ्ज़ बोलते हैं। मिसाल मजाज में क्या कहेंगे? आप आ रहे हैं सखर से, गाड़ी वाला कहता है कि राजनपुर आ गया, राजनपुर आ गए हैं या आप आ गए हैं, तो मजाजन कहेंगे राजनपुर आ गया। अच्छा, मुझे प्यास लगी, मैंने कहा कि सैयद पानी पिलाओ, मैंने पानी पिया, सैयद ने कहा मौलाना पानी पी लिया है, मैंने कहा पूरा गिलास पी लिया है, तो गिलास तो सामने पड़ा हुआ है। मजाज इसको कहते हैं। अच्छा, और करीब करूं, जो बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत करती है ना, अगर बेटी कोई शैतानत करे तो क्या कहते हैं? अम्मा ऐसे नहीं करो, माँ ऐसे नहीं करो। क्या ये माँ वही हकीकी है? क्या ये मजाजी माँ है? अजमत में माँ है, तवज्जो जो, तो अजमत में माँ है, अजमत में माँ है, मजाजी माँ है। यानी मजाजी माँ जो होगी वो शैतानत कर सकती है, हकीकी माँ नहीं करेगी। का
फातिमा उम्मु अबीहा। कहते हैं तखलीक के सबब को कहते हैं, बका के सबब को कहते हैं। कहा ज़हरा है तो रसूल बाकी है, ज़हरा है तो विलायत बाकी है। रसूल की जमा पूंजी को कहते हैं। मतालिब बहुत से, मगर टाइम मेरे पास नहीं रहा। मिलकर सलवात पढ़े मौला की ज़ात पर। इस तरह से सलवात पढ़ेंगे, फिर 3-4 रवायतें और पढ़ दूंगा। मिलकर सलवात पढ़ें। देखिए, खुद को बीबी के सामने पेश करने के लिए सैयदा पर ऐसी सलवात पढ़ें जिस तरह से सलवात पढ़ने का हक है। मिलकर सलवात पढ़ें। मौला आपको सलामत रखे। अल फातिमा फोतेमा, एक ये माना इमाम बाकिर ने फरमाया। फातिमा उसको कहते हैं जो जहन्नम से अपने शियों को छुड़ाएगी, या अपने शियों को ऐसे चुनेगी जिस तरह से एक परिंदा खराब दानों में से अच्छे दाने जुदा करता है। इसकी माना क्या है? का ऐसा जमाना आएगा हर बशर कहेगा ज़हरा हक पर थी, ज़हरा हक पर थी, मगर ज़हरा के सामने थे, वो उसको खुदा देखेगा। मैं मुनाजरा नहीं पढ़ता, मगर जुमला कहना चाहता हूँ। और शिया सुन्नी जो ज़हरा को हक पर मानते हैं, वहां ज़हरा चुनेगी कि जो मुझे वक्त मुझे हक पर समझता था वही मेरा है, जो मुझे भी मानता था उसे भी। इसलिए ज़हरा चुनेगी दानों में से, महशर में अपने खास मुहिबे से चुनेगी। जब फिर क्या? जहन्नम से छुड़ाएगी। छुड़ाता कौन है? पुलिस के मामला होते हैं ना, फिर फयाज साहब यहाँ से फ़ोन करते हैं एसपी साहब को कि फ़िलहाल बंदे नौजवान को, आज़ादार को अपने सबील से उठाया है, इसको छोड़ दें, मैं ज़मानत लेता हूँ। यानी इतनी कदावर शख्सियत कहने पर छोड़ दे, यानी अख्तियार रखने वाले को कहते हैं ना। तो खुदा की कसम बीबी की अजमत को जाने, जो जहन्नम पर अख्तियार रखे उसे ज़हरा कहते हैं। वही बीबी कहती हैं, फरमाती हैं कि जब तक आज़ादार जन्नत में नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। कितनी मोहब्बत है बीबी को आज़ादार से। बीबी अगर जन्नत में न जाए तो अंबिया नहीं जाएंगे, अंबिया नहीं जाएंगे तो खातिमुल नबी नहीं जाएंगे, खातिमुल नबी नहीं जाएंगे तो इमाम नहीं जाएंगे, इमाम नहीं जाएंगे तो वली नहीं जाएंगे। सब रुके हुए हैं, आज़ादार जाएं तो ज़हरा जाए। आवाज़े गैब आएगी, फरिश्तों आज़ादारों को जल्दी जन्नत में भेज दो, मेरी ज़हरा दुनिया में भी बहुत खड़ी रही है। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। हुसैन की अम्मा को रोने आए हो। हाँ आज़ादारों, जब बीबी की विलादत हुई थी, रसूल खुदा ने हाथों पर उठाया, एक मर्तबा देख के रोने लगे, रुखसार चूमने लगे, पहलू चूमने लगे, बाजू चूमने लगे, रोने लगे। जनाब खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या बेटी में कोई ऐब है जो आप रो रहे हैं? रसूल खुदा रोकर फरमाते हैं मेरी बेटी जैसी कायनात में कोई बेटी नहीं है। कहा फिर चूमते भी हैं, रोते भी हैं। कहा ए खदीजा, समझ नहीं पाओगी, वो जगह चूमता हूँ जहाँ पर जख्म लगेंगे, तमाचे लगेंगे, जुल्म होगा, वो जगह चूम रहा हूँ। आज़ादारो, जनाब ज़हरा के बहुत रसूल खुदा ने सिफारिशें दी हैं। कभी आके कहते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा, कभी दरबार में आती, फलम्मा तो उलमा से पूछे जब भी आती, ये नहीं कि बड़ी होकर, जब जमीन पर जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, अगर ऐसे भी आ जाती रसूल खड़े हो जाते, बल्कि आगे बढ़कर ज़हरा के हाथों के बोसे लेकर अपनी जगह पर बिठा देते। जमाने वालों को समझाना चाहते थे ये दरबार में आ जाए तो तुम बैठे न रहना, बल्कि इस मिंबर पर ज़हरा को बिठाना। बड़ी देर खड़ी रही रिसालत की आबरू।
अल्लाह अकबर। बड़ी देर खड़ी रही रिसालत की आबरू। कोई सवाल करना सिखा दे बतूल को। हाँ आज़ादारो, दरबार में क्या तकलीफ देखी ये मैं बयान नहीं कर सकता, मगर ये है कि जो सनद दी थी वो भी फाड़ी गई, जो गवाह लेकर गए थी वो भी झुठलाए गए। रो रो के कसमें खाने लगी, मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ आज़ादारो, जब घर से चली थी बाल स्याह थे, दरबार से वापस गई सफेद बन चुके थे। हाँ आज़ादारो, सबसे पहले कब्र रसूल पर आके कहती है, बाबा तेरे बाद बहुत थक गई हूँ, बाबा तेरे बाद तेरी उम्मतियों से डरती हूँ मैं। खुदा की कसम बैन कर रही थी, रोते रोते घर में आई है, आके मुसल्ला इबादत पर बैठी है। हाँ अज़ादारो, रवायत के जुमले मिलते हैं कि जैसे बैठी थी ना, जनाब ज़ैनब जो 6 बरस की है वो आके कहती है, ज़ईफ़ा लगता है तुझे इबादत से बहुत प्यार है, मगर याद रखना ये मुसल्ला मेरी माँ का है। जैसे लफ्ज़ सुना खुदा की कसम तड़प गई जनाब ज़हरा, कहा ज़ैनब नहीं पहचाना, आ देख मैं तेरी माँ ज़हरा। खुदा की कसम कहती है मेरे करीब आ, सीने से लगा कर कहती है, ज़ैनब मैं साहबी के दरबार में गई हूँ, मेरे साथ अली था, हसन था, हुसैन था, तू शराबी के दरबार में जाएगी, ना अब्बास होगा, ना कासिम होगा, ना हुसैन होगा, मेरे सर पर चादर थी, तू बगैर चादर के जाएगी। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। हाँ आज़ादारो, रोती रही बाबा को, रोती रही बाबा को। खुदा की कसम एक अजीब वक्त आया जनाब ज़हरा पर, अजीब ज़हरा पर वक्त आया। मुसलमान आके कहते थे, ज़हरा या रात को रो हम दिन में आराम करें, या दिन को रो हम रात को आराम करें। बीबी कहती है मैं रोती तो अपने घर में हूँ, तुम्हें क्या करती हूँ। हाँ आज़ादारो, मेरे मौला ने बैतुल अहसान बना के दिया शहर से बाहर, वहाँ जाकर रोती थी, वहाँ भी मुसलमानों ने बैतुल अहसान को गिरा दिया। हाँ आज़ादारो, मैं कहूँ अगर ज़हरा को रोने देते, ज़हरा को रोने देते तो सकीना को भी रोने देते, या ज़हरा को न रोने दिया वह सकीना को रोने न दिया गया। हाँ आज़ादारो, सुबह शाम एक जुमला कहा करती थी, अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती। आप कोई मस्तूर देखे ना, 18 बरस की नौजवान हो या मस्तूर हो या मर्द हो, ये जीने की जिंदगी होती है, मगर बतूल इतनी थक गई थी, रो के कहती थी, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, ज़हरा जिंदा रहना नहीं चाहती। ज़हन को आमादा करे। खुदा की कसम जब मसाइब होता है, हुसैन का पुरसा लेने के लिए ज़हरा आती है, मगर ज़हरा का पुरसा लेने के लिए इमाम ज़माना आते हैं। आज भी पर्दा गैब में कहते हैं, या अल्लाह मेरी दादी ज़हरा की कब्र वीरान है, कब मुझे इज़्ने ज़ुहूर मिलेगा, मैं मेरी ज़हरा के कातिलों को कब्रों से उठाकर पूछूंगा कि ऐसी को भी तमाचे मारे जाते हैं। हाँ आज़ादारो, जनाब ज़हरा यहाँ तक रवायत नहीं है, आगे सुनुम बड़ा खुद बीबी कहती है जमाउल हतबल जसल अला बाबिना, हमारे दरवाजे पर खजूर की सूखी लकड़ियां आके जमा की, ले यहरकू ना, हमें भी जलाना चाहते थे, हमारा दरवाजा भी जलाना चाहते थे। मैं अना आज़ादतुल फी, कहती है कि मैं वक़फ़ तो फी आज़ादतुल बाब में दरवाजे के पीछे खड़ी थी, रो रो के कहती थी, हया करो ये वो दरवाजा है जहाँ रसूल आकर सलाम करता था। आग लगाई गई, रकल बाब फिलानान, फिलाने ने दरवाजे को ठोकर मारी। आज़ादारो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, दरवाजे में लगे हुए कील थे, जब लोहे को आग लगाई जाए वो सुर्ख हो जाते हैं, आग लगी दरवाजे को। आज़ादारो, दरवाजे को ठोकर लगी, ज़हरा दरवाजे के नीचे। हाज़ादारो, इन कीलों ने क्या किया, पसलियां तोड़ दी, मौसन शहीद हो गया।
यहाँ तक ये नहीं आवाजों को बुलंद करें, जनाब इमाम ज़माना दुआ देकर जाएंगे। हाँ आज़ादारो, जो सहरा की मुसीबत नहीं रो सकता। आप मक्का, आप मदीने की दीवारों से पूछना कैसे बिलक बिलक के तड़प तड़प के नबी की बेटी रोती थी। हाँ आज़ादारो, यहाँ तक रवायत नहीं है। मौसन शहीद हो गया, पसलियां टूट गई। कहा अरबऊन रिजालन फी ऐदिहिम अस्वात, 40 मर्द थे, 40 के हाथों में ताजियाने थे। जैसे घर में अंदर आए इनको गुस्सा था, इन्होंने ताजियाने बरसाए। ज़हरा ने कहा बाबा बाबा, और मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, मुझे माफ करे। मैं एक और जुमला देना चाहता हूँ, रवायत बहुत सख्त आ रही है। जितने मोमिन अगर दिल पर चोट लगे मुझे माफ करना। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही है मुझे माफ कीजिएगा। मैंने जुमला यहाँ छुपाना चाहा मगर छुपा नहीं सकता। जुमला बताऊं, 10 मुहर्रम को आप पढ़ते हैं ना, हुसैन शहीद हुए, शहादत के बाद पामाल किए गए। जुमला कहूं, ज़हरा जिंदा थी, दरवाजा गिरा, इंतजार नहीं किया, ज़हरा दरवाजे से निकल जाए और 40 बदमाश दरवाजे से गुजर गए। दरवाजे से निकल, जनाब फिजा ने संभाला, पहलू जख्मी है। अब जाकर जुमला अब देना चाहता हूं, क्या हुआ? अब जनाब ज़हरा ने कहा कि आखज़ा सौत फिलानन मिन यदाए कुनफुस, कहा कि कुनफुस से फिलाने ताजियाना लिया। कहा कि ज़रब बिही अज़ुदी, मेरे बाजू पर मारा, मैंने हाथ ऐसे किया, ये बाजू में लिपट गया ये ताजियाना। इसने जोर से खींचा, ज़हरा मुंह के बाल मातम करते हुए आए, हाथ आजाद हैं। रो रो के कहने लगी, हया करो, मेरी बेटियां देख रही है, हया करो, मेरी ज़ैनब देख रही है। तेहरान का वाक़या है, 2 मियां बीवी आपस में इख्तिलाफ पर झगड़ा हुआ। शोहर ने बीवी को तमाचा मारा, घर से निकल गया। शाम को आया, सोचने लगा मैंने गलत किया है। जैसे घर में बैठा, बीवी ने पानी दिया, पानी पी रहा है, कहता है मुझे माफ करना, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें मारा है। कहती है तू मेरा हाकिम है, मुझे मार सकता है, एक गुजारिश करूं, जब भी मारना मेरी बेटियों के सामने न मारना। तू मार के चला गया है, सुबह से लेकर मेरी बेटी बुखार में है, रो रो के कहती है अम्मा पापा ने क्यों मारा, और ज़ैनब देख रही थी। या ज़हरा, ज़ैनब देख रही थी। उलमा कहते हैं करबला में मदीने में फर्क ये है, करबला में मां के सामने बच्चों को मारा गया, मदीने में बच्चों के सामने मां को मारा। मौला आपकी आवाजों को कब्र ज़हरा तक पहुंचाए। क्या ज़ैनब नहीं रोई होगी? क्या हुसैन नहीं रोए होंगे? हाँ ज्यादा रवायत आगे पढ़ू, का इसने गिराया जमीन पर, फिर क्या किया, गए अली के गले में रसन, अल्लाह अकबर, अली के गले में रसन, अली के गले में रसन खींच कर लेकर जा रहे हैं। जख्मी है, ताजियाना लगा, अपने जख्म भूल गई, कमर बंद में हाथ डाल के कहती है खल्लू अबुल हसन, मेरे अली को छोड़ दो। क्या छोड़ा? कुनफुस ने क्या किया, नयाम समेत हाथ में तलवार मारी, उंगलियां टूट गई। अल्लाह अकबर, इतनी जख्मी थी जो तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती थी। हाँ दादा, इतनी जख्मी हो गई,
लेकर गए, तमाचे मारे, दरवाजा गिराया, ताजिया ने मारे, तलवार नयाम के साथ मारी, जख्मी हो गई जहरा। अली को नहीं भुलाया, कहा अली को छोड़ दो वरना बाल परेशान कर दूंगी। हाजादारो, अभी अली दरबार में पहुंचे थे, जनाब सलमान दौड़ते हुए गए, या अली, सहरा ने रसूल का अमामा सर पर रखा है, कुरान रख के बद्दुआ कर रही है। जब ये सुना, मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद हुई, कहा सहरा, तुझे मेरे हक का वास्ता, बद्दुआ न करना। मौला आपकी आवाजों पर रहम नाजिल फरमाए। मौला मोमनी मोमनात के इस पुरसे को मदीने पहुंचाए। हाजा दरो, सहरा को रोने नहीं दिया गया, आपकी आवाजें बुलंद हैं। हाजा दरो, जुमला सुने, एक और रात करूं, खुद जिसने मारा था उसने अमीर शाम को लिखा, लतम तो अला खद्देहा फतनासरा अलल अर्श का मायने तमाचा, किबला लतम के 3 तर्जमे हैं। ए सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, बहुत सख्त जुमला है, मुझे माफ करना, मैं तर्जमा करने जा रहा हूं। लतम के 3 तर्जमे का ऐसा तमाचा जो मारे आवाज आए, मातम करे, आपके हाथ आजाद है। का एक लतम की माना है आवाज आए, दूसरी माना क्या है, हाथ को तलवार बनाकर मारना, तीसरी माना अगर बर्दाश्त कर सकते तो बयान करूं। तीसरी माना का लताना दोनों हाथों से मारने को कहते हैं। इसने कहा मैंने लताना मारा, ज़हरा के दोनों बालियां, दोनों बालियां टूटकर जमीन पर गिरी। बालियों से पहले फतनासर अलल अर्ज़, जमीन पर ऐसे गिरी जैसे पानी गिरता है। जख्मी होकर ज़हरा उठी। आयतुल्लाह कुंपा आयतुल्लाह गरबी इस्वानी कहते हैं, लस्तो आदरी खबर अल मिसमारी, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं ना, इनको क्या पता कि ज़हरा पर क्या गुजरी। ये छोटे बच्चे क्यों रो रहे हैं, इनको पता है कि हमारी ज़हरा मजलूम है। आयतुल्लाह कहते हैं, लस्तो अदरी खबर अल मिसमारी, का मुझसे न पूछे दरवाजे में लगे हुए कील कहां गए। अल्लाह, मुझसे न पूछो दरवाजे में लगे हुए कील कहां गए। कहते हैं सल सदरहा खजनत अल असरारी, चलो सीने से पूछें जो इस राज को जानते हैं। आगे आयतुल्लाह कहते हैं, लतमुल खद जावजुल हद, लतमुल खद, मुसलमान हद से गुजर गए। ज़हरा को तमाचे, तुम्हें रोने नहीं आ रहा है, ज़हरा को तमाचे लग रहे हैं, इस्मत की मालिका को तमाचे लग रहे हैं। ज़हरा को जहां रसूल चूमा करते थे वहां तमाचे लग रहे थे। हाँ दादारो, तमाचे का असर सुनिएगा। आवाजों को बुलंद करे, इमाम ज़माना दुआ देकर जाएंगे। खुद पर कंट्रोल करें, मैं रवायत पढ़ूं। तमाचे का असर पता है क्या था, असर बयान करूंगा, खुद पर कंट्रोल करें, आवाजों को बुलंद करें। अगर इस रवायत पर कोई मरता है तो मर जाए। हाजादारो, तमाचे का असर यह है जैसे अली मौला घर में आते पर्दा कर लेती थी। जैसे अली घर में आते पर्दा कर लेती। अली आसमान की तरफ रुक करके कहते, मेरे अल्लाह, अली इतना मजलूम हो गया है जो ज़हरा पर्दा कर रही है। ज़हरा के दिल पर क्या गुजरी होगी। काम मैं फिर कहता हूं,
हाथ न जोड़ो, मैं फिर कहता हूं, मेरे अल्लाह, अली इतना गरीब हो गया है जो ज़हरा पर्दा कर रही है। ज़हरा ने सुना, मौला आपसे पर्दा नहीं है, जो अजर रिसालत मिला है वो छुपा रही हूं। का ज़हरा क्या हुआ है सुनेंगे। अली ने तो बर्दाश्त नहीं किया था, आप खुदा जाने कैसे बर्दाश्त करेंगे। पढ़ो पढ़ो, कहां से पर्दा हटाया। जिसने तमाचा मारा था वो 7 साल का था, जिसको तमाचा लगा था वो 18 बरस की थी, वो नाजों की पली हुई थी, उसका हाथ कितना होगा, था भी अरब। जनाब अम्मार को इसने तमाचा मारा था, अम्मार ने रोकर कहा था, या ज़हरा, कहते ज़हरा को क्यों याद कर रहे हो। कहा मैं जवान हूं, कदावर हूं, तेरा तमाचा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय नबी की बेटी। मातम करते हुए अब ऐसी रवायत पढ़ रहा हूं। अम्मार बर्दाश्त नहीं कर सका, ज़हरा का तमाचा छुपाया हुआ है, छुपाया हुआ है, छुपाया हुआ है। सांस लेने तो जुमला कहूं, पर्दा हटा, खैबर शिकन अली ने देखा, जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। कहा अल्लाह, इतना मजलूम हो गया हो, इस यदुल्लाही हाथों का क्या फायदा जो ज़हरा को तमाचे। आंखें आपकी बरस पड़ी है तो मैं जुमला कहूंगा, आंखें आपकी बरस पड़ी है, जुमला कहूं, जुमला कहूं। ऐसा तमाचा लगा, मरते मरते चली गई, आंखों का वरम न गया। किबला मुझसे पूछ रहे हैं कि हाथ में क्या था। जालिम ने अंगूठी पहनी हुई थी। मरते दम तक निशान नहीं गया ज़हरा का। अली मौला ने तमाचा लगते हुए नहीं देखा था, पूरी जिंदगी रोता रहा, पूरी जिंदगी रोता रहा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहता है, जन्नतुल बकिया थी, रात का टाइम था, मौला अली अलैहिस्सलाम दीवार को ऐसे करके रो के कहने लगे, या ज़हरा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहता है, मैंने कहा, या अली, या अली, घर में फौतगी होती है, ज़हरा का अफसोस है, मगर आप रात दिन ज़हरा को क्यों रोते हैं। का 2 दुख मुझे रुलाते हैं, बर्दाश्त करें मैं जुमला कहूं, 2 दुख में मुझे रुलाते हैं। का एक दुख ये है कि ज़हरा की पसलियां टूटी हुई थी, मुझे नहीं बताया। दूसरा दुख खुदा जाने कैसे सुनेंगे। एक ये है, पसलियां टूटी हुई थी, मुझे नहीं बताया। दूसरा अली का गम बताऊं, कहा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद, मैं मदीने की गलियों में जाता हूं और बांस देख के कहते हैं, इन्होंने हमारे मर्द मारे हैं, हमने अली की मस्तूर को। हाथ आजाद है, मातम करे, बुलंद करे आवाजों को। अली रोते थे, गिरिया करते थे, खुदा की कदम मस्जिद में नहीं आते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 रवायतें और सुने हौसले से। आप अपने घरों में देखिएगा, माशरे में देखिएगा, जिस बच्चे की मां मर जाती है, जिस बच्चे की मां मर जाती है,
बच्चे की निशानियां, माँ की निशानियां, माँ के कपड़े, माँ का बिस्तरा, माँ की चारपाई छुपा देती है। खुदा की कसम, बतूल चली गई, अली की मजलूमियत थी, बिस्तरे को छुपाया, कपड़ों को छुपाया, और जलता हुआ दरवाजा, मातम करते हुए आए, और जलता हुआ दरवाजा अली ने कैसे छुपाया होगा। अल्लाह, हाथ न जोड़े, मैं फिर पढ़ता हूं। अली मौला ने बिस्तरा छुपाया होगा, बिस्तरा छुपाया होगा, कपड़े छुपाए होंगे, जलता हुआ दरवाजा ज़ैनब से कैसे छुपाया होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगा तबा तबाई जुमला पढ़ते हैं। बस आप कितना रोएंगे, रोए तो अली थे, आप कितना रोएंगे, रोए सज्जाद थे, आप कितना रोएंगे, आज भी पर्दे गैब में खून के आंसू रो रहा है, आप कितना रोएंगे, रोई तो ज़ैनब थी। हाँ, आज़ादार हो, आज़ादार जुमला और भी महसूस करने का जुमला है। खुदा करे किसी छोटे बच्चे की माँ बीमार ना हो। छोटा बच्चा क्या करता है, कभी दाएं आता है, कभी बाएं आता है। शहर मदीना था, सांस ले ले मैं जुमला पढ़ूं। शहर मदीना था, शहर मदीना था, बतूल जख्मी थी, हुसैन छोटा था। खुदा जाने इस जुमले को कैसे लेंगे। अगर आप थक गए हैं तो एक मर्तबा कहें, जनाब ज़ैनब हमें ताकत दे, हम थक गए हैं। हाथ अगर आवाज़ों को बुलंद करे तो मैं रवायत पढ़ूं। छोटा बच्चा होता है, चाहता है मुझे माँ उठाए, प्यार करे, खुदा न करे किसी बच्चे की माँ बीमार हो जाए। शहर मदीना था, हुसैन छोटा था, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी बाएं, कभी दाएं, आकर कहते हैं, अम्मा अम्मा आपको मुसलमानों ने बहुत मारा है। खुदा की कसम पहलू का जख्म भूल गई, हाथ उठाया, ओ मेरे हुसैन, ओ मेरे लाल, मेरे सीने से लग जा। जैसे सीने से लगा, एक जुमला हुसैन को कहा, हुसैन मैं जख्मी हो गई हूँ, मुझे संभालने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, रोती हूँ तू अकेला, तू अकेला रह जाएगा। ना अब्बास अकबर, ना कासिम। रवायतें बताती है जब अकेला रह गया, किसी ने नेजा मारा, पहलू टूटा, नेजा निकाल के कहा, अन्ना ज़हरा। मातम करते हुए आए, जो सफेद रीश बैठे हुए, मैं माफी चाहता हूं आपसे, हाथों को बुलंद करें, मातम करें, कहें या ज़हरा, या ज़हरा। हाज़ादारो, इस जख्मी हालत में, बस रवायतों को सुने, इस जख्मी हालत में वसीयतें करने लगी। क्या वसीयत की? कहा, या अली, या अली, याद रखना जब मैं दुनिया से चली जाऊं, गस्लनी बिल्लैल, दफनी बिल्लैल, दफनी फिल्लैल, जब दुनिया से चली जाऊं, रात को गुस्ल देना, रात को कफन देना, रात को उठाना। क्यों कह रही है रात को उठाना? उलमा कहते हैं इसीलिए कह रही है कि मेरा अली मजलूम है, कहीं मेरी जख्मों को देखकर तड़प ना जाए। अल्लाह अकबर। ज़हरा को गुस्ल मिला। जुमला कहूँ, जुमला कहूँ, एक मर्तबा गुस्ल दे रही थी जनाब फिजा कि या अली, या अली, या अली, या अली। अगर गुस्ल में कोई रुकावट हो तो गुस्ल आ जाता है। कहा नहीं, गुस्ल में रुकावट ना हो। कहा ज़हरा का पसली से हाथ नहीं उठता। मौला अली अलैहिस्सलाम पसले हाथ में हाथ डाला, ऐसे छुड़ाना चाहा। कहा या अली, हाथ न हटाना, और मेरा पहलू दुखता है। हाथ नहीं हटा। एक ये ज़हरा है, एक 4 साल की ज़हरा है जिसको
जिसको सकीना कहते हैं, जिंदान में गसाना गुस्ल दे रही थी। कहा मौल इसका वारिस कौन है? कहा इस बच्ची को क्या बीमारी थी? मैं कुर्ता हटाती हूँ, कुर्ते के साथ और सकीना की खा। हौसला करें, हौसला करें, मैं ज़हरा पढ़ रहा हूँ, हौसला करें। हुसैन की माँ के मसाइल पढ़ रहा हूँ और ज़ैनब की उजड़ी माँ के मसाइल पढ़ रहा हूँ। हाँ ज़्यादा रो, कफन मिला, कफन मिला। एक और रवायत पढ़ूँ, खुद को संभाले, सांस ले ले। रवायत पढ़ने जा रहा हूँ, सांस ले ले। रवायत पढ़ने जा रहा हूँ। रात का टाइम था। वर्का रवायत करता है जैसे गुस्ल दे रहे थे ना, मौला ने एक जुमला कहा था। कहा ज़ैनब, हुसैन, हसन, आस्ता रोना। तुम्हारी माँ ने कहा था किसी को बताना नहीं। आस्ता रोना, आस्ता रोना। हसन और हुसैन मर्द थे, ज़ैनब 6 साल की थी। जब छोटी बच्ची रोना चाहे ना, रोने न दिया जाए ना, दहन बंद होता है, सिसकियां चलती हैं। ज़ैनब की सिसकियां जारी थी, दहन बंद था, आंसू जारी थे। मैं कहूँ बीबी, आपको खामोश कराने वाले अली जैसे बाप हैं, आप रो नहीं सकते, मगर सकीना का अपना मुकद्दर था। बाबा को रोती सिमर तमाचे मारता और शीशा शिकस के जिंदान शाम में। मैं जो मसाल में थक गए हैं वो इमाम ज़माना को पुकारे। हाँ ज़्यादा दो रवायतें और सुन ले। कहा कि इनको रोक रहे थे। वर्का ने कहा थोड़ी देर गुजरी, अली अलैहिस्सलाम रोते हुए आए, मातम करते हुए आए। वर्का ने कहा, मैंने कहा मौला आपने तो रोका है, आप क्यों रो रहे हैं? कहा वर्का क्यों न रहूं, ज़हरा का पहलू टूटा हुआ है। बस सांस ले ले, सांस ले ले। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। जनाब ज़ैनब, मौला अली मुसलसल रोए थे। मैं आपको थकाना नहीं चाहता, मगर इतना तो बयान कर दूं। किबला 2 रवायतें और सुन लें। मैं अगर ये रवायतें नहीं पढ़ूंगा तो मजलिस मुकम्मल नहीं होगी। जितने अज़ादार बैठे हुए हैं आप थोड़ी तवज्जो करें, हक़ ज़हरा का वास्ता है, थोड़ा खुद पर अख्तियार करें, कंट्रोल करें। मैं जुमला पढ़ूं, बस ये है कि अब जनाजा तैयार हुआ। कहा कि आ जाओ अलविदा के लिए। अल्लाह अकबर, ज़ैनब अलविदा कर रही है। जनाब जितनी भी बेटियां हैं वो अलविदा कर रही हैं। हुसैन एक कोने में खड़े हैं, कहते जब तक माँ नहीं पुकारेगी नहीं आऊंगा। जो हाथ अली से न उठा वो हाथ उठा, कहा आ मेरे हुसैन, आ मेरे गरीब। हाँ दादा रो। बीबी ने वसीयत ये की थी रात को दफन करना। एक वसीयत ये की थी, ए अली मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। बस मुख्तसर मैंने कर दिया, हो गई ज़हरा दफन, तदवीन भी नहीं पढ़ता। आखिरी जुमला, दफन हो गई। हर रोज रात को आके कुरान पढ़ते। एक मर्तबा कब्र ज़हरा में ज़लज़ला आया, आवाज आई, ए अली आप कुरान पढ़ रहे हो, मेरा हुसैन प्यासा है, मेरा हुसैन प्यासा है। आवाजों को आजाद छोड़ दे। आखिरी जुमला है, मेरा हुसैन प्यासा है और बतौल कब्र में बेचैन है। अली ने कुरान बंद किया, घर में आया, क्या देखा? 5 साल का हुसैन है, हाथ ऐसे है, कहता अम्मा तेरा गरीब प्यासा है, अम्मा तेरा हुसैन प्यासा है। मौला ने आके जनाब ज़ैनब को उठाया, कहा ज़ैनब तेरे होते हुए तेरा भाई प्यासा है, पानी का जाम उठाया। कहा भैया भैया खामोश हो जा, पानी पियो, खामोश हो जा। अब ज़ैनब ने यहाँ एक वादा किया। कहा ज़ैनब, ज़ैनब का भैया भैया। ज़ैनब वादा करती है, आखिरी जुमला है, आवाज़ों को बुलंद कर दीजिएगा। ये जुमला कैसे सुनेंगे? ज़ैनब ने वादा किया, का हुसैन जब पानी मांगोगे ज़ैनब देगी,
ए गरीब बहन के गरीब भाई पानी पी लो। वादा किया ज़ैनब ने, मदीने में हुसैन ने जब पानी मांगा ज़ैनब ने दिया। मदीने को छोड़कर मक्के में आए, मक्के में पानी मांगा, पानी दिया। अब आपकी अपनी किस्मतें कैसे पुरसा देते हैं। आ गए करबला, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, पानी मांगा ज़ैनब ने दिया। 7 मुहर्रम तक पानी मांगा, पानी दिया। 7 मुहर्रम को हुआ पानी बंद। ज़ैनब की दुआ है कि हुसैन पानी न मांगे। 8 मुहर्रम प्यासा रहा, 9 मुहर्रम प्यासा रहा, 10 मुहर्रम प्यासा रहा। अकबर का लाशा उठाया प्यासा, अकबर का लाशा उठाया प्यासा था। अब्बास के बाजू उठाए प्यासा था, कासिम को उठाया प्यासा था। अब आखिरी सजदा है, 70 कदम पे बहन है, कहा अलातश अलातश। अब बहने का अन्ना ज़हरा और ज़ैनब कहाँ से पानी लाए, ओ मेरा प्यासा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तुझे वास्ता है जनाब सैयदा ज़हरा का इन तमाम अज़ादारों के आंसुओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी मेरी माएँ बहनें मस्तूरात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ इस मजलिस में, परवरदिगारा इनके आंसुओं को जनाब सैयदा ज़हरा की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगारा ऐसी मजालसें जन्नतुल बकिया में नसीब फरमा। मेरा अल्लाह बैनुल हरमैन में ऐसी मजलिस नसीब फरमा। ये जितने हाथ बुलंद हैं तुझे वास्ता है हुसैन के ज़ख्मी हाथों का, तुझे वास्ता है ज़हरा के ज़ख्मी हाथों का। इन हाथों को ज़रिए हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। इन हाथों को 12वें इमाम की बैयत नसीब फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत व सलामती अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा। जो 4 मासूमीन की ज़ियारत के मुतमन्नी हैं उनको 4 मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम का जल ज़ुहूर फरमा। इमाम के असहाब व अंसार में हमारा शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व